हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हम मुकद्दर के धनी हैं, सोच कर बोला करो। आशिके आले नबी हैं, सोच कर बोला करो। बिल्कुल तेवर के साथ मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। हम मुकद्दर के धनी हैं, सोच कर बोला करो। आशिके आले नबी हैं, सोच कर बोला करो। हम अजल से हैं सहाबा और वलियों पर निसार। अब तो खुदा के वास्ते हो जाओ बेदार, बोलो ना सुभान अल्लाह एक बार। हम अजल से हैं सहाबा और वलियों पर निसार। फितरतन हम जन्नती हैं, सोच कर बोला करो। महफिले मिलाद में ऐ बदअकीदा मुनकिरो, महफिले सरकार में ऐ बदअकीदा मुनकिरो, जलवा फरमा अजहरी हैं, सोच कर बोला करो। महफिले सरकार में ऐ बदअकीदा मुनकिरो, जलवा फरमा अजहरी हैं, सोच कर बोला करो। शान से महशर फरीदी सारी दुनिया से कहो, शान से महशर फरीदी सारी दुनिया से कहो, क्या हम नबी के उम्मती हैं, सोच कर बोला करो। शान से महशर फरीदी सारी दुनिया से कहो, हम नबी के उम्मती हैं, सोच कर बोला करो। आइए बिला ताखीर एक ऐसी शख्सियत की गुफ्तगू सुने जिनकी खिताबत में कभी सैल आतिश, कभी जूबे आब, कभी रख्ते शोले शरर, कभी जिगरे लाला में ठंडक पहुंचाने वाली शबनम, तो कभी इश्को वफा की गैरत आप मुलाहिजा करेंगे। वो शख्सियत वो हैं जिन्हें पूरी दुनिया सुन्नियत अकीदत व एहतराम के साथ शहनशाह खिताबत, तर्जमान हदीस मुस्तफ़ा जान रहमत, नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती सलमान अजहरी के नाम से मौसूल करता है। नारा लगा करके हजरत का इस्तकबाल कर लें और बता दें कि एक एक फर्द हजरत के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार है, नामुसे रिसालत पे कुर्बान होने के लिए तैयार है। नारे तकबीर और मोहब्बत से इस्तकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुंचे अरमान हैं सलमान अहमद अजहरी, बोलिए सुभान अल्लाह। गुंचे अरमान हैं सलमान अहमद अजहरी, दिल हैं मेरी जान है सलमान अहमद अजहरी। गुंचे अरमान हैं सलमान अहमद अजहरी, दिल हैं मेरी जान है सलमान अहमद अजहरी। गुंचे अरमान है सलमान अहमद अजहरी, दिल है मेरी जान है सलमान अहमद अजहरी। हल्के अहले सुनन से आ रही है ये सदा, हल्के अहले सुनन से आ रही है ये सदा, फख्रे हिंदुस्तान है सलमान अहमद अजहरी। उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख अहले सुन्नत, हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान, व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान इकराम वक़ार, मैं आपके सामने बोलने आया हूँ, लिहाजा ज्यादा आपसे नहीं बुलवाऊंगा। सिर्फ तलब इतनी होगी कि तवज्जो से समाअत कर लें। और आखिर में सब मिलाकर एक साथ सुभान अल्लाह और एक साथ नारे तकरीर के बाद लगा लिया जाएगा।
मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करने से कबल कुछ बातों की इस्लाह चाहता हूं कि हमारे मिंबरों के और हमारे इजलास की इस्लाह हो जाए। ये जो मजमा है ये किसी नेता के नाम पर जमा हुआ मजमा नहीं है, ये नामे मुस्तफ़ा पर आया हुआ मजमा है। और जाहिर सी बात है जिसकी निस्बत जितने बड़ी शख्सियत से होती है उसके अंदर उतना ही अदब ज्यादा आना चाहिए। आपका उछल कूद देख करके कोई ये ना कहने लग जाए कि ये किसी और के नाम पर आया हुआ है। तुम्हारी निस्बतें अगर गुंबद खजरा से वाबस्ता हैं तो संजीदगी उतनी ज्यादा आ जाए। और जाहिर सी बात है इस स्टेज को हम मिंबर नूर कहते हैं। यहाँ से अहादीस रसूल नश्र की जाती है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन दूसरों तक मुंतकिल किए जाते हैं। इस मिंबर पर बैठने वाले हर आलिम, हर कारी, हर हाफिज और हर ज़ी शऊर की ये जिम्मेदारी होती है कि उसे कहाँ बिठाया गया इसका एहसास कर ले। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। नाते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले शौरा, ये जरूरी नहीं है कि मजमा आपकी दाद दे, आपको आफरीन कहे। आप नात पढ़ते हैं सिर्फ अपने नबी को राजी करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। और जब तक आपका ये मकसद रहेगा मौला तुम्हारी जुबानों में मिठास रखेगा। ये पैसे, ये नोट आते जाते रहते हैं। अगर एक बार तुमसे नबी राजी हो गए तो पूरी कायनात कदमों में आ जाएगा। इस मकसद के साथ नाते पाक पढ़ा जाए। और मुसलमानों, हम तो सुन्नी हैं और अपने नबी को हाजिर और नाजिर जानते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो हाजिर और नाजिर मानते हैं, जाहिर सी बात है जब नबी को कोई अपने सामने मौजूद पाता हो तो वहां का तो हाल ये होना चाहिए कि फरमाया गया नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बा यजीदी जा। हुजूर के रोजे के पास भी अगर जुनेद बगदादी और बायजीद बुस्तामी, वक्त के बड़े औलिया की बात कर रहा हूँ, ये भी अगर हुजूर के दरबार में आते थे तो अपनी सांसों को भी रोक लेते थे। सांसों को रोक लेते थे कि कहीं हमारी निकलने वाली सांसों से रोज़े रसूल की बेअदबी ना होने पाए। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीना तैयबा जाते तो 3 दिन से ज्यादा क़याम नहीं करते, निकल जाते थे। लोग पूछते आप बड़े आशिक रसूल हैं, हर कोई मदीने आकर रहना चाहता, आप जाते क्यों हैं? इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं मैं जब तक मदीने रसूल में रहता हूँ अपना वजू नहीं टूटने देता। और 3 दिन से ज्यादा तकाज़े बशरियत ये है कि मुझे हाजत के लिए जाना पड़ता है और मैं मदीने में क़ज़ाए हाजत नहीं करता। ये हमारे असलाफ इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवारी पर नहीं चलते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस जमीन पर कदम रखे वहां के जर्रों को उठाकर चूमते थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीने की पुरानी दीवारों को बोसा देते। कोई अगर कहता कि इन्हें क्या कर रहे हो, वो कहते कि मैं इसलिए बोसा देता हूँ कि बड़ी पुरानी दीवार है, कहीं हुजूर ने इसे देखा हो। लोग कहते कि कहाँ हुजूर पाक नीचे देखकर चलते थे, जरूरी नहीं कि हुजूर ने देखा हो। इमाम शाफी कहते कोई बात नहीं, दीवार ने तो हुजूर को देखा हो। इन निस्बतों का एहतराम करने वाले हमारे अइम्मा इकराम हैं। लेकिन आज के हालात में इस्लाही तौर पर आपके सामने ये बात मेरे मौजू से मुतालिक चीज नहीं है, लेकिन इन जलसों को, इनकी रूहानियत को बरकरार रखा जाए। जलसे के 3 रुकन होते हैं मेरे नजदीक। एक अवाम है, दूसरे मुकर्रिरीन और नात खान जो स्टेज पर आते हैं, तीसरे वो इंतजामिया जो इसको सजाते हैं। 3 रुकन हैं इसके, और तीनों में जब तक खुलूस नहीं होगा इस जलसे का कोई फायदा भी नहीं होगा। बेशक खुलूस होना चाहिए। हालात ऐसे ना हो कि हम देख रहे हैं कि मजमा इसलिए आया है कि चलो देख लेते हैं, बेवजू आ गए और पान खाते, गुटखा खाते हुजूर की बातें सुनने के लिए बैठ गए। ये आदाब मजलिस खत्म कर दिया गया है, तो तुम्हारे दिल के अंदर वो बातें कैसे जाएंगी? हम मस्जिद में नापाकी की हालत में नहीं जाते तो महफिल रसूल में कैसे आ सकते?
महफिल रसूल में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी के मुतालिक एक रिवायत मैंने सुनी। वो मीलाद मुबारका के बड़े शौकीन थे। कहीं अगर कोई नात पढ़ रहा हो तो सब छोड़ के उस महफिल में चले जाते थे। एक बार हुक्का लगा हुआ था और बगल में से कहीं मौलूद की महफिल की आवाज आई। आप छोड़ दिए हुक्का और दौड़ करके उस मजलिस में चले गए और उस मजलिस में जब बैठे झूमने लगे, वजद आ गया और आंखें बंद हुई थी कि हुजूर पाक का दीदार हो उस मजलिस में। लेकिन किस हालत में? फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जलाल के आलम में सुर्ख था, जलाल में थे। शेख अब्दुल अजीज कहते हैं कि मैं डर गया कि रसूल पाक मेरे ऊपर जलाल फरमा रहे, नाराज हैं। हुजूर पाक से अदबन अर्ज किया कि आका मुझसे कोई खता हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल अजीज तुझे शर्म नहीं आती, हुक्के का मुंह लेकर मेरी महफिल में आ गया। मेरे अजीजों, ये औलिया कामिलीन की बातें मैं तुम तक नकल कर रहा हूँ। इन महफिलों के आदाब जब तक बजा नहीं लाओगे तुम्हारे दिलों में ये बातें नहीं उतरेंगी। पहली बात, मजमा जो अवाम है ये खुलूस पैदा करें कि हम सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए यहाँ जा रहे हैं। सर्कस देखने नहीं जा रहे, तमाशा देखने नहीं जा रहे, उछल कूद करने के लिए नहीं आ रहे हैं। वो और महफिलें होंगी जहां पर धूम धड़ाके होते हों या गाने पर रक्स होता होगा। यहाँ पर तो दिल रक्स करते हैं, यहाँ पर रूह रक्स करे। सबसे पहली चीज अवाम की तरफ से ये इस्लाह हो, तुम आओ तो पाकीज़ा ख्यालात लेकर के और बावजू होकर के और अपने ये तमाम दुनियावी तमाम चीजों को छोड़ करके बैठे हुजूर पाक के मजमे में आए हैं। हुजूर को हाजिर और नाजिर समझते हैं तो सर पर टोपी भी तो हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने के आदाब भी बचा लाए। आप कहाँ आए हैं, इस बात का ख्याल रखें। दूसरी चीज इंतजामिया की, जलसा इसलिए ना कराएं कि फला ने 1 लाख रुपए खर्चा किया अब हम 2 लाख करके दिखाएंगे, उसने इतना सजाया था हम इतना सजाएंगे। कंपटीशन के लिए नहीं, बल्कि जलसा कराने वाले जो इंतजामिया है वो भी खुलूस उनके दिल में हो कि हम कोई ऐसा मौका फराहम करें कि अवाम को रसूल पाक से करीब कर। जब उनके दिलों में ये तमन्ना होगी, दिखावा, पॉलिटिक्स, राजनीति नहीं होगी, तो इंशाअल्लाह अजीज इस जलसे का बड़ा फायदा होगा। तीसरा रुकन है इस मिंबर का, आने वाला मुकर्रिर और खतीब, मैं अपने लिए भी नसीहत कर रहा हूँ, सारे लोगों के लिए, नात वो शोरा बयान करने वाले खुतबा जब मिंबर पर बैठे तो पहली चीज तो ये है कि इसलिए ना आए कि यहाँ नजराना मिलता है। पहली चीज तो ये है, इसलिए ना आए कि यहाँ से कुछ पैसे मिलेंगे, माल मिलेगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं, जो आलिम दीन दुनियादारों के पास इसलिए जाता है कि मैं दीन लेकर के जाऊंगा तो वहां से कुछ मुझे माल मिल जाएगा, तो इमाम गजाली फरमाते हैं वो उस मक्खी से ज्यादा गलीज है जो पखाने पे बैठती है। मेरे अजीजों, यहाँ की भी इस्लाह हमारी जरूरी है। हम इस गरज से और इस तमन्ना से ना आए, बल्कि आने वाले मिंबर पर बैठने वाले तमाम उलमा, मशाइख, मैं सबको बड़े हजरात हैं, नसीहत नहीं कर रहा हूँ, अदबन जो मेरे हम असर होंगे या जो मेरे से छोटे होंगे उनकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इखलास ये हो कि अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए इस मिंबर पर हम आए। और एक बात ये भी याद रख लेना, इस मिंबर पर तुम्हें इसलिए नहीं बिठाया गया कि तुम किसी बड़े बाप के बेटे हो, सिर्फ इसलिए बिठाया गया है कि तुम्हारी निस्बत रसूल पाक से। सुभान अल्लाह। हाँ, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, दुनिया उन्हें हमेशा सरों का ताज बनाती है और हकीकत में ये अल्लाह रब्बुल इज्जत मकाम देता है। तो यहाँ से नात वो शोरा और खुतबा भी वो पैगाम दें जिससे कौम के अंदर जज्बा हो। शोरा, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात का बुरा ना मानेंगे, कुछ ऐसी नातें भी इनको पढ़ करके सुनाएं कि आंखें भीग जाएं और तैबा के दीदार की तड़प बढ़ जाए, हुजूर पाक की बारगाह में जाने की तड़प बढ़ जाए और उस चेहरे ज़ेबा को देखने की तड़प बढ़ जाए। इसी करीब कानपुर शहर का एक वाकया मैंने बहुत पहले पढ़ा था, इस्तिकामत यहाँ से निकलता था। एक नात वो शायर थे हुजूर सैयदुल उलमा के जमाने के, वो शेर मुझे अक्सर याद नहीं होते, महफिल में वो नात पढ़ रहे थे। एक तरफ काबा है और एक तरफ गुंबद खजरा,
मिसरा था, एक तरफ काबा है, एक तरफ गुंबद खजरा, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। वो नात के उस मिसरे की तकरार करते रहे महफिल में, और तकरार करते करते वो 18 मरतबा पढ़ चुके। एक ही मिसरे को 18 मरतबा पढ़ चुके हैं। जो बैठे हुए थे वो लोग देखने लगे। 18वें मरतबा जब उन्होंने मिसरे को गुनगुनाया तो वो गश खा करके गिर पड़े, और महफिल में जब उन्हें उठाने के लिए लोग आए तो उनका इंतकाल हो चुका था। इंतकाल हो चुका था एक मिसरे पर, नात के एक मिसरे पर वो दुनिया से जा चुके थे। मेरे अजीजों, ये इश्क़ रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो लोगों को दिखाने के लिए नहीं होता, अपने रसूल पाक को राजी करने के लिए होता है। भाई एक बार दुरूद पाक पढ़े, हम अपनी मजलिस की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। हमारा ये आज का इजलास तहफ्फुज़ नामूस रिसालत। नामूस रिसालत का मतलब क्या है? नामूस रिसालत कहते हैं रसूल पाक की इज्जत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे अजीजों। दर हकीकत देखा जाए तो ये सुन्नत इलाही, अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने हबीब पाक की इज्जत की हिफाजत फरमाता है, पहले से और आज भी, और क़यामत तक रसूल पाक की इज्जत की हिफाजत होती रहेगी। ये और बात है कि मौला उन मुहाफिजीन में जिसे चाहे मुंतखब फरमाता है। जब वो अपने नबी की इज्जत की हिफाजत के लिए चुनता है तो जरूरी नहीं कि इंसानों को ही चुना जाए, कभी जानवर भी रसूल पाक की इज्जत की हिफाजत पर आ जाते हैं। मैं शुरू से बात लेकर के चलता हूँ। इतना एहसास तो है मुसलमानों हमारे अंदर होना चाहिए कि हमने अपने नबी पाक का कलमा पढ़ा, हमने अपनी जानें उनकी बारगाह में देने का वादा किया है। क्या ये हम बचपन से नहीं पढ़ते आए? जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी में मौत भी कबूल है, ये हम कहते आए। आज भी नारे में हम कहते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप ए अल्लाह के रसूल आप पर कुर्बान। ए अजीजा ने गिरामी वकार, जब तुम्हारे इतने बड़े नारे हैं और इतने अहमियत वाले नारे हैं तो तुमसे इम्तिहानात भी वैसे ही लिए जाएंगे। जो आदमी जितनी बड़ी बात करता है उतनी बड़ी आजमाइश से गुजारा भी जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत का इतना एहसास तो हर मुसलमान को होना चाहिए। हर मुसलमान जितना मदीने तैयबा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी और हुजूर के खच्चर को भी था, जिस खच्चर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सवार होते थे, जानते हैं उनकी तारीफ पढ़ो। उस खच्चर को भी आशिकान रसूल ने सिर्फ गधा या खच्चर कहकर नहीं पुकारा, हजरत याफूर कहा। याफूर नाम था, जानवर है। लेकिन खैबर के मौके पर जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जंग खैबर में थे तो एक यहूदी के मातहत ये खच्चर था। फिर जंग खत्म होने के बाद आपके हवाले ये आया। याफूर नाम का खच्चर किसे कहते हैं? जो गधे और घोड़े से थोड़ा सा बीच में, गधे से बड़ा और घोड़े से छोटा। ये याफूर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। तवज्जो चाहता हूं मुसलमानों, हदीस पाक में जब वो करीब आया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कुछ अपनी जुबान में कहने लगा। और जाहिर सी बात है वो जानवरों की बोलियां भी समझते थे, क्योंकि रसूल रहमतुल लिल आलमीन हर एक की रहमत थे तो हर एक की बोली भी जानते थे। वो खच्चर याफूर अपनी जुबान से कुछ कहने लगा तो हुजूर पाक ने अपने कान लगाए। थोड़ी देर के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस याफूर ने क्या कहा? सुने मुसलमान, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, याफूर ने मुझसे ये कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं उन खच्चरों की नस्ल में हूं, मैं उन खच्चरों की नस्ल में हूं जिन पर पिछले अंबिया इकराम सवारी किया करते थे। पिछले अंबिया बनी इसराइल मेरे बाप दादाओं की पुश्त पर सवारी करते थे, और उन खच्चरों की नस्ल में मैं आखिरी खच्चर बाकी रह गया, और उन नबियों में आप आखिरी नबी। खत्मे नबुव्वत का अकीदा तू खच्चर का भी था।
खच्चर कहता है कि मैं उन खच्चरों में आखिरी बचा हूं और उन नबियों में आप आखिरी रसूल हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप मुझे कबूल फरमा ले। साहबा पूछते हैं आपने मुस्कुराया क्यों इसकी बात पर? सुनो, हुजूर पाक फरमाते इसलिए मुस्कुराया कि इस याकूब ने मुझसे कहा कि ये जब से यहूदी के कब्जे में था जिंदगी भर कभी उस यहूदी को अपनी पीठ पर बैठने नहीं दिया, कभी सवार होने नहीं दिया। उसके खुद के मालिक को बैठने नहीं देता था। जब भी वो बैठने की कोशिश करता है खच्चर गिरा देता, उसे गिरा देता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, याकूब तेरा मालिक था, वो तुझे खरीदा हुआ था, तू क्यों गिरा देता था? खच्चर कहता है इसलिए कि मुझे मेरे बाप दादाओं ने वसीयत की थी कि तेरी पीठ सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए, तेरी पीठ आखिरुल अंबिया के लिए है। मैंने अपनी पीठ को इतना संभाल करके रखा कि किसी यहूदी को सवार होने नहीं दिया। अब तक मैंने अपनी पुश्त को संभाल रखा है या रसूल अल्लाह आपकी सवारी। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इतना एहसास तो नामों से रिसालत का होना ही चाहिए। जिस पुश्त पर रसूल पाक सवार होने वाले, उस पुश्त को उसने कभी गलीज होने नहीं दिया, किसी नजिस शख्स को बैठने नहीं दिया। आज ऐ मुसलमानों, तुम्हारी निस्बतें रसूल पाक से जुड़ी हुई, तुम्हारे नाम के साथ मोहम्मद अहमद लगा हुआ है, तुम्हारी तमाम तारीफें हुजूर पाक के नाम के साथ वाबस्ता है। दुनिया तुम्हें मोहम्मद अरबी के गुलाम की हैसियत से पहचानती है, लेकिन फिर देखो तुमने किसको किसको अपनी जगह पर, अपनी पीठ पर जगह दे दिया, अपने सर पर जगह दे दिया, अपने कंधों पर उठा लिया। आज हम देख रहे हैं कैसे कैसे गधों को उठा करके हम घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे नजिस लोगों के झंडे उठा करके घूम रहे हैं। तुम्हारी हैसियत नहीं है ये, तुम रसूलुल्लाह के लिए हो। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुरान ने तुम्हें खैर उम्मत कहा है। किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। इस शेर की तरफ वापस आ जाओ कि अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। तुम्हारी निस्बतें सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मजबूत होने की देर है। दुनिया जानती है जिस दिन ये बेदार होकर अपनी निस्बतें मजबूत कर लेगा तो फिर बहुतों की नींद हराम होने वाली है, बहुतों का सोना मुश्किल हो जाए। जिस दिन तुम ये एहसास कर लो, जो फाजिल बरेलवी इमाम इश्क व मोहब्बत ने बरेली की सरजमीन से पुकार कर कहा था, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हमारी पूरी जिंदगी है। जिस दिन तुम ये एहसास कर लोगे तो सारी खोई हुई इज्जतें और वखार वापस तुम्हें मिल जाएंगी। सारी चीजें, तख्तो ताज क्या चीज है, लौहो कलम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, शर्त सिर्फ रसूल पाक की तरफ वापस आने की। नामों से रिसालत की दिफा और उसकी हिफाजत का एहसास इतना तो हो कि हम अपने आप पर किसी को हावी होने ना दें, इसलिए कि हमने अपनी गर्दन सिर्फ रसूलुल्लाह के नाम पर रखी। हम अपनी आंखों में किसी और का जमाल बसने ना दें, इसलिए कि हमने इन आंखों को बचा रखा है दीदारे मुस्तफा के। उन जवानों से मैं पूछता हूँ जो किसी एक हसीना पर दिल दे बैठते हो और अपनी जिंदगियां तबाह बर्बाद कर जाते हो। ऐसे भी आशिक देखे जो जहर खाकर मर गए किसी हसीना के नाम पर, किसी महबूबा और माशूका के नाम पर फांसी पर चढ़ गए। ऐ मेरे अजीजों, तुम्हारी जिंदगी इतनी हल्की और आसान तो नहीं थी कि किसी एक खातून के लिए तुम अपनी पूरी जिंदगी दे देते। याद रखो, किसी माशूका पर मर भी गए तो तुम्हें मुर्दा कहा जाएगा, लेकिन नामे मुस्तफा पर कट भी जाओ तो तुम्हें कुरान भी जिंदा कहता है। कुरान भी जिंदा कहता है, ला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो। अगर तुम नामे मुस्तफा पर 1000 टुकड़ों में भी तब्दील हो जाते, कुरान तुम्हारी जिंदगी की शहादत दे रहा, आज ही नहीं बल्कि क़यामत तक तुम्हारा नाम अमर हो जाता। हर महफिल में तुम चमक रहे होते, हर महफिल की जान बन गए होते। बस समझने की देर है। आज इस मजमे में मैं पूछता हूँ, कौन है
है जो आला हज़रत इमाम अहमद रजा को देखा हुआ है? कौन है जो उनसे मिला हुआ है? कौन है जो उनकी महफिल में बैठा हुआ है? कोई नहीं होगा आज के जमाने में। लेकिन हमारी महफिलें, हमारी तकरीरें, हमारे जलसे उनके नाम से गूंजती। क्यों गूंजती? जगह जगह इश्क मोहब्बत आला हजरत क्यों कहा जाता है? आज इस राज को भी समझ करके उठो है मुसलमानों। बरेली वाले का नाम इसलिए पुकारा जाता है, इसीलिए नहीं पुकारा जाता कि पठान खानदान से थे, अफगान से आए हुए थे। इसलिए पुकारा जाता है कि जिंदगी भर उस इमाम ने कलम उठाया तो सिर्फ नामों से रिसालत का दिफा किया। जब कभी हुजूर पाक की शान में कोई गुस्ताखी करता, कलम उठाता और किताबों की किताबें लिख डालता और फिर मुरझाए हुए दिलों को हौसला देते हुए कहता, तुम मुरझाना मत, बल्कि बारगाह मुस्तफा में कभी भी इस तरह से अर्ज करना, करूं तेरे नामों पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। मेरे अजीजों, आज हमारे जलसों की जान और रौनक जो आला हज़रत का नाम बना हुआ है वो इसलिए कि रसूल पाक की जिंदगी और रसूल पाक के नाम की पूरी जिंदगी पर वो हिफाजत करने पर लग गए। उनके खानदान को 1000 गालियां दी गई। एक लाइन मुझे बता दो कि कहीं उन्होंने उन गालियों का जवाब दिया? एक लाइन लेकर के आओ। कई 1000 सफ़हात पर लिख देने वाला वो इमाम, लेकिन एक लाइन भी नहीं लिखा उन गालियों के जवाब में जिन्होंने उनके बाप को बोला, दादा को बोला, माँ को बोला, बीवी को बोला, पता नहीं किस किस को कोसते रहे जालिम दुश्मन। लेकिन जब भी इन तानों से तंग आते तो यूं कहते, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। और किसी और से शिकायत भी करने नहीं गए आला हज़रत, बल्कि जब कभी लोग परेशान भी करते तो यूं कहते, तुम हो हफीजो मुगीस। क्या है वो दुश्मन खबीस? तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस? या रसूल अल्लाह, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों। आप हैं हमारे साथ तो फिर खौफ किस बात का? अजीजा ने गिरामी, जलसों की रौनक, महफिलों की जान यूं ही नहीं बनाई जाती। और भी बहुत सारे आए और चले गए, लेकिन सबके नाम नहीं पुकारे जाते। कब्रिस्तान में लाखों की तादाद में सोए हुए हैं, बहुतों की कब्रों की तख्तियां भी बुझ गई, पता भी नहीं चलता। लेकिन कुछ नाम महफिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। क्यों जिंदा हो जाते हैं? जो हक के नाम पे मरते। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? आप एक बात याद रख लें, अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिंदगी जो तुम्हें दी है अमानत के तौर पर दी। तुम अपनी आंखों को आवारा न करना, इन आंखों को दुनिया के हुस्न से मैला न करना, इन आंखों को संभाल करके रखो। आज के जमाने में दुनिया तुम्हारे इम्तिहानात की घड़ी लेकर के आ चुकी है। रात की तारीकी जैसे ही आती है, मैं नौजवानों को देखता हूँ, इस मोबाइल ने इनको ऐसा वहशी बना दिया, एडिक्ट बना दिया। जितना पहले कभी कोई चरसी या कोई नशेड़ी इतना नशा न करता होगा जितना आज मोबाइल का नशा किया जाता है। मेरे अजीजों, इसने तुम्हारे बहुत सारे अखलाकियात को छीन लिया। तुम क्या समझते हो, पर्दे की ओट में बैठ करके मैं गंदी स्क्रीन को देखता रहूं, कोई कुछ नहीं कहेगा? मैं अश्लील तस्वीरें देखता रहूं, उसमें गंदी वीडियो देखता रहूं, कोई कुछ नहीं देखता, कोई कुछ नहीं कहता है? तुम क्या समझते हो? यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर। मौला कुरान में फरमाता है वो तुम्हारी आंखों की खयानत को भी देख रहा है, तुम्हारे दिल में गुजरने वाले अहवाल को भी देख रहा है। तुम्हारा कोई अमल उससे पोशीदा नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए बात छेड़ा कि एक खच्चर ने अपनी पीठ सिर्फ इसलिए संभाल रखी थी कि मुस्तफा सवार होने वाले, मेरे आका सवार होने वाले। ये नामूस रिसालत की इबादत है मेरे अजीजों। काश तुम भी अपने हाथ संभाल करके रखते कि इससे मुझे मुस्तफा से मुसाफा करना, अपने हाथों को गलाजत में जाने से बचा लेते कि इन हाथों से मुझे मेरे मुस्तफा करीम से मुसाफा करना है। इन आंखों को बचा कर रख लेते
कि मैं दुनिया ना देखूं तो कोई परवाह नहीं, मुफ्ती आजम हिंद की तरह मैं दुनिया से यही कहता हुआ जाता, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। जिन्होंने अपनी आंखें बचा कर रखी दुनिया के फहश चीजों को देखने से, लहू और लाइब को देखने से, गंदी तस्वीरें और गंदी फहश चीजों को देखने से अपनी आंखों की हिफाजत की, उन आंखों में जलवे रसूल आ ही गया। मौत से पहले उन्होंने अपने नबी को देख ही लिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करके दुनिया से गए। इसीलिए तो शहजादे आला हज़रत फाजिल बरेलवी के फरमाते हैं मुफ्ती आजम हिंद कि कब्र में भी जब फरिश्ते सवाल करने पर आए कि हुजूर के बारे में अगर पूछें कि कब्र में फरिश्ते जो पूछें किसकी उम्मत हो, फरिश्ते जो पूछें कब्र में किसकी उम्मत हो, एक आशिक रसूल क्या कहता है जवाब, लो देख लो है तस्वीर यार आंखों, लो देख लो तस्वीर यार है आंखों में। ये वही कह सकता है जिसने अपनी आंखें जिंदगी में बचा रखी और अपने नबी पाक के जमाल को देखने के लिए। ये नामों से रिसालत की हिफाजत, लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मैं गली कूचे में निकल करके नारे लगाऊंगा तो इज्जत रसूल की हिफाजत हो जाएगी, एहतजाज करके प्रोटेस्ट करके मैं पूरी भीड़ जमा कर लूं हिफाजत हो जाएगी। तुम खुद अपनी जात से हिफाजत करो हुजूर पाक की इज्जत, इसलिए कि दुनिया तुम्हारे आमाल को देखकर कीचड़ उनकी जात पर उछाल रही, तुम्हारे हरकतों को देखकर अगर नबी पाक पर कोई उंगली उठाता है, इससे बुरी जिंदगी और क्या हो सकती है। मेरे बुरे आमाल की वजह से अगर कोई मेरे नबी को गाली देने लग गया तो इससे बुरी जिंदगी मेरी और क्या हो सकती है। इसलिए मुसलमानों तुम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो। तुम सिर्फ किसी बाप के बेटे होने की हैसियत से नहीं पहचाने जाते, दुनिया तुम्हें मोहम्मद अरबी के गुलाम होने की हैसियत से पहचानती। ये तुम्हारे जो चेहरे हैं, ये जो तुम्हारी दाढ़ियां, तुम्हारी टोपियां, तुम्हारा लिबास सिर्फ अहमद का बेटा अब्दुल्ला का बेटा नहीं कहलाती, मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम कहलाती। और जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी निस्बत है तो उस इज्जत रसूल की हिफाजत भी तुम्हारे कंधों पर है, तुम्हारे कंधों पर है। आप क्या समझते हैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत कैसे कैसे की गई है। बुजुर्गों ने फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया जमीन पर नहीं पड़ता, पता है ना सबको, इस बात पर सबका इत्तेफाक। हुजूर पाक का साया जमीन पर नहीं आता, मेरे अजीजों क्यों नहीं आता, हर एक का साया आता है। इंसान से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साया क्यों नहीं आता। मुहद्दिसीन और बुजुर्गान दीन फरमाते इसलिए नहीं आता कि चेहरे रसूल का अक्स जमीन पर आए और किसी और का कदम उस पे न पड़े, किसी और का कदम उस पे पड़ने ना पाए। अल्लाह तबारक व तआला ने उस रसूल पाक की जात को ऐसा महफूज रखा, जिंदगी भर कभी मेरे मुस्तफा के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठी, कभी मच्छर नहीं आया। ये हदीसों में मौजूद है। पूरी जिंदगी भर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर मियां मक्खी और मच्छर आना कोई मामूली कोई बड़ी बात नहीं, हर इंसान के पास आती है, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल पाक के लिए ये भी गवारा नहीं करता कि वो मक्खी जो कभी गलाजत में भी चली जाए, कभी गटर पे भी बैठ जाए, कभी नालियों पे भी बैठ जाए, और वैसी मक्खी कभी रसूल पाक के जिस्म पर बैठे, मौला को ये भी गवारा नहीं। मच्छर की भी यही कैफियत होती है, कभी वो कचरे पर बैठता है, कभी गलाजत पे बैठता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी गवारा नहीं किया कि ये दोनों जानवर भी हुजूर पाक के जिस्म पर आए। पूरी जिंदगी मौला ताला ने इन चीजों से बचा रखा। और आप जानते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसे दिफा करते थे नामों से रिसालत का, हुजूर की इज्जत का दिफा कैसे करते थे। आप देखें मस्जिद नबवी शरीफ में जब हुजूर नमाज पढ़ाते थे, आज भी अल्लाह तौफीक दे मदीने में जाना, हुजूर का वो मेहराब आज भी मौजूद है, जिस मेहराब में खड़े होकर हुजूर नमाज पढ़ाते थे। लेकिन तब्दीली सिर्फ इतनी हुई कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर की वफात के बाद क्या किया जानते? हुजूर जहां खड़े होकर नमाज पढ़ाते थे यहाँ कदम है, और जब सजदे में जाते तो सजदे की जगह आगे होती, जहां पर हुजूर पाक पेशानी रखते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, वो मेहराब को शहीद करके और आगे ले लिया, और आगे ले लिया, दीवार को और आगे ले लिया।
इसलिए क्यों लिया? हुजूर पाक की सजदा गाह को उन्होंने दीवार के अंदर कर दिया, जहां हुजूर पेशानी रखते थे उसको दीवार के अंदर ले लिया और मेहराब को और पीछे कर दिया। लोगों ने पूछा आपने हुजूर के बाद ये नया काम क्यों किया? सिद्दीक अकबर कहते हैं मुझे गवारा नहीं था कि कोई भूले से भी उस जगह कदम रख करके जाए जहां रसूल की पेशानी लगी। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मुझे ये गवारा नहीं था और मैंने मेहराब को इतना पीछे ले लिया कि अब दुनिया में क़यामत तक आने वाला इमाम जो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाएगा सजदा वहां करेगा जहां रसूल के कदम लगते, सजदा वहां करेगा जहां हुजूर के कदम हुआ करते। आज भी वहीं सजदे होते। अजीजा ने गिराम वक़ार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतनी हिफाजत फरमाते कि कोई हुजूर से रिलेटेड चीज की भी तौहीन ना होने पाए। हजरत उमर फारूक का हाल ये था कि जब नए लोग मस्जिद नबवी में आते, हजरत उमर फारूक मिंबर पर बैठे या मस्जिद में बैठे, कोई दूर कोने से चंद लोग बातचीत कर रहे थे, उनकी आवाजें बुलंद हुई। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कोड़ा मंगवाओ, कोड़ा लाया और उसके बाद आपने कंकरियों से मार करके कहा नए आए हुए लोग हैं, मैं तंबीह करता हूं कि तुम में से कोई भी मस्जिद नबवी में बुलंद आवाज से बात करेगा तो मैं कोड़े लगाऊंगा, इसलिए कि यहाँ रोज़ा रसूल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमाए, जानते ये हिफाजत थी, ये नामूस रिसालत की हिफाजत थी। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चंद अशआर में नामूस रिसालत का मसला समझाया है। सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके, सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके, हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। मतलब क्या? जब हिजरत का मौका था हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर को लेकर मदीने की तरफ रवाना थे। गारे सौर बीच में एक पहाड़ी के ऊपर एक गार है जिसमें 3 दिन तक हुजूर पाक क़याम फरमाते। वाक़या तफसील से नहीं सुनाऊंगा, आपको पता है, अक्सर लोगों ने सुना होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में थे और कुफार और मुशरिकीन ढूंढते हुए वहां तक आए थे, हजरत अबू बकर उस गार के अंदर मौजूद सारे सुराखों को कपड़े फाड़ कर बंद कर दिया था कि कोई सांप बिच्छू कोई अंदर दाखिल होकर हुजूर को अज़ियत न पहुंचाए। एक सुराख पर अपनी एड़ी रख ली थी जिसपे बंद करने के लिए कपड़ा नहीं था। रिवायात ये बताती हैं कि एक सांप बड़े दिनों से हुजूर पाक के दीदार का मुश्ताक था। वो जब रसूल पाक की खुशबू पाकर गार के करीब आया तो गार को इन्होंने हर जगह से बंद कर दिया था। एक जगह अपने पांव की एड़ी लगाई थी, उस सांप ने वहां पर काटना शुरू किया। सांप काट रहा है, वो भी बहुत पुराना सांप, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक पैर नहीं हटाते। जहर चढ़ता हुआ रानों तक आ गया, पैर पीला पड़ गया। दर्द की शिद्दत मेरे अजीज, ये कोई पिन चुभोने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, सांप के काटने की बात कर रहा हूँ। सांप का काटा हुआ जानता है कि बिस्मिल की तरह तड़पता रहता है जहर जब चढ़ता है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक सांप के जहर को बर्दाश्त करते रहे, इसलिए कि रसूल पाक उनके जानों पर सर रखकर आराम कर रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नींद पाक में खलल ना हो। जब फिर खुद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार होकर पूछते हैं मालक या अबू बकर, ऐ अबू बकर क्या हुआ तुम्हें, क्यों दर्द की शिद्दत से तुम्हारा चेहरा मुतगय्यर है? कहते हैं लदगतिल हय्यत या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सांप काट रहा, उन्हें खबर थी सांप काट रहा। रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पैर हटाओ। कहते नहीं या रसूल अल्लाह, कहीं वो आपको अजियत ना दे, कहीं वो आपको तकलीफ ना दे। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू बकर वो मुझे अजियत देने नहीं मेरे दीदार के लिए आए, तुम पैर हटाओ। पैर हटाया, सांप अंदर आया, जितनी देर हुजूर की जियारत करनी थी किया और चला गया। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अपना लुआब पाक निकाल कर जहां सांप ने डसा था वहां पर लगाया, जहर पूरा खत्म। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं उन्हें खबर भी नहीं थी इस पैर में सांप काटा था कि उस पैर में काटा।
सही हो गई। एक वाकया ये है और मकाम सहबा में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो मामला पेश आया, वहां पर भी हुजूर उनके जानू पर सर रखकर आराम फरमा रहे थे। हजरत अली की असर की नमाज अभी नहीं हुई थी, सूरज डूब गया, आप रोने लगे। हुजूर पाक बेदार होकर पूछते हैं तो उन्होंने यही कहा कि या रसूल अल्लाह नमाज कज़ा हो गई। मेरे अजीजों वो सहाबा थे एक नमाज की कज़ा पर रो पड़ते थे, यहाँ बरसों की कज़ाएं हैं, अश्क तक नहीं आती। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जब ये कहा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हजरत अली ने क्यों ये असर की नमाज कज़ा कर ली? क्या उन्हें हुक्म था नमाज कज़ा कर दे? नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए। यही तो नामूस रिसालत की हिफाजत है कि नींद की भी हिफाजत के लिए उन्होंने नमाज छोड़ दी। नींद की हिफाजत मेरे आका की, लेकिन उन सहाबा को मालूम था पूरे कायनात का निजाम इनकी सांसों से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दम कदम से है। इस कायनात रंगो बू में जो कुछ चल रहा है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकत से है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होकर क्या फरमाते हैं? तुम्हें पता है जो सूरज डूब चुका था उसे इशारे से वापस पलटाया। असर के मकाम पर सूरज आया, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने नमाज अदा की और सूरज वापस पलट गया। ये दो वाकयात हुए दो सहाबा के साथ, एक हजरत अबू बकर के साथ और एक हजरत अली के साथ, और दोनों ने जो जो किया है वो सुनिए। एक ने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी और एक ने अपनी नमाज निछावर कर दी। किसके लिए? सिर्फ नामूसे मुस्तफा के लिए, सिर्फ इज्जत मुस्तफा के लिए। आला हज़रत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं सिद्दीक बल के जान, सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े खुरर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। हाँ उनको जान और इन्हें फेर दी नमाज, हाँ उनको जान और इन्हें फेर दी नमाज। रसूलुल्लाह ने उन्हें उनकी जान वापस कर दिया और इनकी कज़ा नमाज वापस कर दिया। इससे पता ये चला कि नामूसे मुस्तफा में अगर कोई चीज खो जाए कहीं जाती नहीं, वापस लौट कर आती है। हाँ उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, ये है नामूसे मुस्तफा। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, जितने भी फर्ज हैं ये बाद में है इनका नंबर। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। जिंदाबाद। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। अजीजाने गिरामी वक़ार ये है नामूसे मुस्तफा। हुजूर की इज्जत की हिफाजत के लिए, उनकी नींद की हिफाजत के लिए अगर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की असर कज़ा हुई तो दुनिया आज तक जानती है वो असर फिर से वापस लौटाई भी गई है। सूरज पलट आ सकता है। ऐ दीवानों इन वाक़यात से इतना समझ जाओ, हुजूर के नाम पर अगर कोई चीज तुम्हारे ऊपर आती है तो घबराने की जरूरत नहीं। हम उस मुस्तफा के नाम पर अपने जख्म खा रहे हैं जिनको जान वापस लौटाना भी आता है, सूरज पलटाना भी आता है। अल्लाह ने उनको ये कुदरत अता की है। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मौला करीम ने ये ताकत और ये कुदरत अता की है। आप देखें नामूसे मुस्तफा पर उठाई हुई जो भी मुसीबतें हैं वो रायगा नहीं जाती, वो जाया नहीं होती। आज मैं तुम्हारे दिलों से ये खौफ निकालने के लिए आया हूँ कि अगर हुजूर पाक की इज्जत की बात आए तो आए काए नहीं करना कि हालात ऐसे हैं वैसे हैं, मैं देख लूंगा, बाद में थोड़ा अच्छा हो जाए, सब आ जाएंगे। मेरे अजीजों क़यामत आ जाएगी, ये हालात तुम्हारे लिए कभी साजगार नहीं होंगे।
तुम ईमान वाले हो, दुनिया हमेशा तुम्हें अंगारों पर देखना पसंद करती है। तुम रसूल पाक के दीवाने हो, तुम्हारे लिए कभी फूलों के सेज नहीं सजाए जाएंगे, तुम्हारे लिए हमेशा कांटों के रास्ते बिछाए जाएंगे। अगर इन्हीं कांटों पर चल सकते हो तो चलो, इसलिए कि मंजिल बाद में रसूलुल्लाह के फूलों की। मंजिल पे जब पहुंचोगे तो मुस्तफा करीम के फूलों की खुशबू तुम्हें मयस्सर आएगी। अब सुनो, जिन लोगों को ये तकलीफ है या डर है और खौफ है कि इन हालात में भी आप ऐसे कहने की बात कर रहे हैं, हाँ मेरे अजीजों, ये हालात तो बड़े अच्छे हैं। यहाँ हजारों की तादाद में उलमा है, हजारों की तादाद में फुक़हा हैं, हुफ़ाज़ हैं, कुर्रा हैं, हुज्जाज हैं। यहाँ लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में हम मोमिनी मोमिनात हैं। लेकिन उस मक्का की सरजमीन पर उस बिलाल हबशी से कोई क्यों नहीं कहता था, बिलाल मक्का के हालात बहुत खराब हैं, सारे तो कुफार और मुशरिकीन हैं, तुम एक अहद कह करके क्या कर लोगे, तुम अकेले क्यों पुकारते हो। लेकिन उस बिलाल हबशी को कोई ये नहीं कह सका। अगर कोई उन्हें रोकने की भी बात करता था तो उन्हें जवाब हजरत बिलाल क्या देते थे। सुनो मेरे अजीजों, ये चंद दिनों की अंधेरियां हैं, उजाला मेरा रब लाएगा, उजाला मेरा रब लाएगा। इन मजालिम को देख करके तुम सहम मत जाना कि ये कत्ले आम करके हमें डरा लेंगे। मेरे अजीजों, अंधेरे आने के बाद उजाला भी मेरा मौला ही लाता है, रब तबारक व तआला ही लाता है। इसीलिए अक्सर मैं ये चीज पढ़ा करता था, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आए, आज तुम्हारा वक्त है हमारा दौर आए इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये कोई बड़ी बात नहीं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह फरमाता है ये दिन है हम पलटते रहते हैं लोगों के बीच में, कभी उनके पास इख्तिदार है कभी तुम्हारे पास, हर एक का इधर से उधर होना यहाँ पर तय है। हजरत बिलाल हबशी जिन्होंने हुजूर की इज्जत की खातिर जख्म खाए, कैसे जख्म जानते हैं, तारीख में लिखा गया है उनके पीठ का जुब्बा उठा करके देखा जाता तो रीढ़ की हड्डी नजर आती थी, गोश्त इतना गल चुका था। उनको अंगारों पर लिटाया जाता था और अंगारे उनकी चर्बी से ठंडे होते तो फिर दहकाया जाता था। दिन भर उस पे और कभी सिल गरम सिल सीने पर रखते और औबाश बदमाश लड़कों के हाथ में उनके पैर में रस्सी बांध कर दिया जाता कि खींचो इन्हें मक्का की गलियों में। मेरे अजीजों, ये मुसलसल 11 साल तक चलता रहा। यहाँ पर ये अजियतों का दौर वो बर्दाश्त करते रहे। यहाँ 11 दिन तकलीफ उठाने को कोई तैयार नहीं। वो नामूस मुस्तफा पर 11 साल मुसलसल बर्दाश्त करते रहे, अंगारों पर भी लेटा और गरम सिल भी अपने सीने पर बर्दाश्त किया। भूखा और प्यासा उनको धूप में लिटाया जाता था। 3 साल शहब अबी तालिब ने मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब मक्का वालों ने बायकाट किया था, चमड़े खाने की नौबत आई थी, पत्ते खाने की नौबत आई थी, लेकिन कदम जरा बराबर भी नहीं डगमगाए। उन्होंने इस्लाम और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलमा पढ़ा था उसी पर कायम रहे। फिर वो वक्त भी दुनिया ने देखा। हुजूर हिजरत करके मदीने गए, सिर्फ 6 साल के बाद जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस लौटते हैं तो 10,000 सहाबा के साथ आते हैं और बगैर किसी जंग व जिदाल के खाने काबा फतह हो चुका है, मक्का फतह हो चुका है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हरम काबा में जाते हैं, काबे पाक को साफ करते हैं। पहली अजान दी जानी थी काबे पे, पहली अजान दी जानी थी हरम मक्का से। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हजारों सहाबा खड़े थे। उन सहाबा में मेरे आका ने बिलाल हबशी को बुलाया, कहा है बिलाल आओ, काबे की छत के ऊपर चढ़ जाओ और वहां से अजान दो। कभी आपने महसूस किया, वाकया सुना होगा, हजरत बिलाल हबशी ने काबे की छत पर चढ़कर अजान दी। अजान तो किसी छोटी सी जगह से भी दी जा सकती है, ऊंचे टीले पर खड़े होकर दी जा सकती, काबे की छत पर क्यों चढ़ाएगा? और उसके बाद फिर काबे की छत से अजान नहीं दिलाई जाती। वो एक ही मर्तबा हुआ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबा की बजाय बिलाल को खड़ा किया। दुनिया को ये मैसेज देना था, जो मुस्तफा के नाम पर जख्म खाता है, जो मेरे मुस्तफा के नाम पर तकलीफें उठाता है, ऐ दुनिया वालों देख लो अपनी आंखों से, काबा भी उसके तलवों के नीचे, वो काबे की छत पर भी चढ़ जाता है। मौला जब इज्जतों से नवाजता है तो कायनात उसके कदमों में रखता है।
अजीजा ने गिरामे वक़ार, तुम क्या समझते हो कि दुनिया की आई हुई ये मुसीबतें, ये तकलीफें हम सबके ईमान को खत्म कर देंगे या इस्लाम को ये खत्म कर देंगे? हरगिज़ नहीं हो सकेगा। कुरान कहता युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं और अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। आज है मुसलमानों तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। एक बात याद रख लेना, तुम्हारे से इस्लाम की हिफाजत नहीं है। इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर चल रहा है, कुरान अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर कयामत तक कायम रहने वाला है। लेकिन सिर्फ तुम्हारा ये आजमाने का वक्त है, तुम्हारे ये इम्तिहान का वक्त है। देखा जाएगा तुम कितने सीरियस थे, तुम अपने दीन के लिए कितने सीरियस थे, तुम अपने नबी पाक के लिए कितने मुखलिस थे। जिंदगी भर उनके नाम का खाते रहे, पीते रहे, उनका सदका पूरी जिंदगी भर खाते रहे। जब मुसीबतें आई अल्लाह की बारगाह में उस नबी का वास्ता लेकर के दुआ करते रहे। बच्चे ना हो तो हुजूर का नाम लेकर दुआ करते रहे। और कौन कौन सी मुसीबतों में याद नहीं किया। लेकिन ऐ मुसलमानों, आज उनकी जात पर जब हमले हो तो क्या तुम अपने गर्म बिस्तरों पर आराम करके सोचते हो हक अदा हो जाएगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भद्दी गालियां दी जा रही हो तो तुम खामोश बैठना पसंद करोगे? यहाँ से समझ जाना आज के बाद कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीद सुनकर बर्दाश्त करने वाला दिल रखता है, बुजुर्गों ने फरमाया वो मुर्दा आदमी, वो मरे हुए लोग हैं और इन मरे हुओं से कोई और तवक्को भी मत रखना। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीद सुनकर बेकरार हो जाते हो, बेकाबू हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अभी अल्लाह ने दिल जिंदा रखा, तुम्हारा ज़मीर जिंदा है। इसीलिए तो शायर ने कहा था, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज मैं अपनी इस कौम से मायूस और नाउमीद नहीं हूँ। मुझे पता है कि यहाँ का बच्चा बच्चा अपनी गर्दन लेकर हाजिर होने को तैयार। बस देर है किसी ऐलान की, बस देर है किसी एक रहनुमा की, बस देर है किसी एक लाइन की। हमें पता है हमारी कौम के मुताल्लिक रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं, हमें मालूम। मैं मुंबई की सरजमीन पर देखता रहा, एक मर्तबा एक इलाके में किसी दावत पर गया था और वहां से आने के वक्त देखा बाहर झगड़ा चल रहा है। कुछ झगड़ा हुआ, एक नौजवान, शक्ल से तो पता नहीं चलता था कौन है, लेकिन लोगों ने बताया कि मुसलमान, क्योंकि फटी जीन्स है, इधर उधर डिजाइन की हुई दाढ़ी है, हिप्पी कट है, बाल अलग अलग, ये फैशनेबल जैसे तैसे एक लड़का लेकिन किसी और के साथ लड़ाई कराई। मैंने कहा इन लोगों का हाल ही है, रोज की बात। ये इसी तरह लड़ते घोंसे मार रहा था, सामने वाले मार के थक गया, लोगों ने छुड़ाया और इधर आया मेरे पास, उसको ले आए, इसको कुछ समझा दें, ये हाइपर हो जा रहा है। कहा ये कौन है? कहा जिसके घर आप आए थे उनका पड़ोसी है, आना जाना। मैंने बुलाया, बेटा ये लड़ाई झगड़े अच्छी चीज नहीं है, क्यों तुम तमाशा बना रहे हो? मैं ये बात क्यों अर्ज कर रहा हूँ? बताता हूँ कि मैं अपनी कौम से मायूस और नाउमीद नहीं। वो अगर जब फटी जीन्स वाला था, हिप्पी कट रखा हुआ, अलग अलग किस्म की दाढ़ी रखा हुआ, मैं जब उसको समझाने लगा तो उस नौजवान ने क्या कहा जानते? हजरत मुझे माफ करना, ये जो मैं लड़ाई कर रहा था, ये जिसको मैं मार रहा था, उसने जो मेरे साथ किया वो मैं आपको बताता हूँ। बात मेरे पैसे के लेन देन की नहीं है या हमारे आपस के अखलाकी झगड़े की नहीं है। बात चल रही थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामने वाले ने सिर्फ इतना कहा कि रसूल पाक ने झूठ कहा था, मुझसे ये बर्दाश्त ना हुआ और मैंने उसे घोंसे झड़ दिए, 2 दांत भी तोड़ दिए। उस दिन मुझे एहसास होने लगा कौम मुस्लिम बदअमल तो हो गई, अभी गद्दार नहीं। ये रसूल पाक की उम्मत अमल से कोरी तो हो रही है, लेकिन मेरे मुस्तफा की गद्दार अभी नहीं हुई है। इनके अंदर अभी भी इतना ज़मीर जिंदा है कि कोई अगर भौंके तो उसकी जुबान खींचने की भी ताकत हमारे बच्चों के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या समझते हैं कि मुझ फकीर की जो एक इमेज आपके सामने है, बड़ी दूर से एक खबीस पाखंडी को इन्होंने चैलेंज किया था मुबाहले का। मेरे अजीजों, ये सहरा सिर्फ मेरे सर नहीं जाता, मुझे आज इस बात का यकीन है कि ये तो मैंने अपने कौम
की तर्जुमानी की थी, वरना हमारे हर मोहल्ले में ऐसी चिंगारियां मौजूद हैं जो बड़े बड़े महलों को भी खाक में मिला सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का एहसास है। बस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर तुम सीरियस हो जाओ। अब तक बहुत कुछ हो गया, हम दूसरे मामलात पर आवाजें तो उठाते रहे। मैं सहाबा इकराम की बात करता हूँ। एक खातून मदीने की जंगे उहद के मौके पर दौड़ी हुई चली जा रही थी। किसी ने उनसे कहा कि तुम्हारे भाई शहीद हो गए, फिर किसी ने आकर कहा कि तुम्हारे शोहर शहीद हो गए, फिर किसी ने आकर कहा तुम्हारा बेटा भी शहीद हो गया, बाप भी शहीद हो गया। वो खातून एक औरत है मदीने की, चार लोग घर के शहीद हो चुके जंगे उहद में। आने वाले थोड़ी थोड़ी देर पर एक एक रिश्तेदार की शहादत की खबर दे रहे। वो खातून क्या कहती है, जब चौथे शहादत की खबर दी गई रास्ते में, वो झिल्ला कर कहती है, आने वालों सब मेरे घर के रिश्तेदारों की शहादत की खबर दे रहे हो, जरा ये तो बताओ रसूल पाक सलामत है या नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलामत हैं। आने वाले ने कहा, हाँ माई जान वो सलामत हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलामत हैं। तो अब वो खातून क्या कहती, जिसका भाई शहीद है, जिसका बेटा शहीद है, जिसका बाप और शोहर शहीद है, वो कहती है अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा चांद सलामत है तो सारी कायनात सलामत। अगर रसूल पाक की इज्जत सलामत है तो समझ जाओ कि हमारी पूरी कायनात सलामत। तुम इज्जत कहाँ ढूंढ रहे हो? तुम किसके पीछे जाकर के समझते हो कि हमें आसरा मिल जाएगा? कहीं नहीं। दुनिया तुम्हें नचाएगी, फुटबॉल की तरह खेलेगी तुम्हारे साथ। कोई इधर से उठाकर उधर फेंकेगा, उधर वाला उठाकर इधर फेंकेगा। एक ही आसरा है तुम्हारा दर्द। अगर किसी को तुम्हारे दर्द का अगर किसी को एहसास था तो कल भी रसूलुल्लाह को ही था, आज भी रसूल पाक। वही रसूल पाक तो है जो अपना घर छोड़कर जंगल में चले गए थे। कब्र की अजाब की आयतें जब आई और जाकर सजदे में रोने लगे, किस बात पर? ऐ अल्लाह मेरी उम्मत भोली भाली है, बदअमल अगर हो जाए तो उसे अजाब में गिरफ्तार न कर। मैं अपनी उम्मत को अजाब में देखना गवारा नहीं करता। वो रसूल पाक 1400 साल पहले हमारे लिए आंसू बहा रहे थे मदीने की सरजमीन पर। मेरे अजीजों, सहाबा कहते हैं जिस वक्त रसूल पाक को कब्र में रखा गया था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब हिल रहे थे। हजरत अब्बास कब्र में उतरे हुए थे। वो कहते हैं हमने कान लगा करके सुना कि क्या अल्फाज अदा हो रहे हैं। वो कहते हैं हुजूर पाक उस वक्त भी कह रहे थे रब्बिग़फिर ली उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर देना, इसलिए कि वो नहीं पहचाने, मुझे नहीं जानती है। जो कब्र पाक में भी जाकर के हम गुनहगारों को याद रखें। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हें यह एहसास दिलाने आया हूँ, तुम्हारे गमों का और तुम्हारे दर्दों का अगर कोई आसरा है तो सिर्फ मदीने का गुंबद खजरा का मकीन वो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। उनके दरबार में तुम अपने गमों को सुनाओ और वहीं से अपनी लौ लगाओ। फिर देखो तुम्हारी जिंदगियों के अंदर एक इनकलाब आएगा, एक इनकलाब आएगा। जब तुम रात में थक करके सो, किसी और को देखो न देखो, सहाबा से पूछो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं 3 दिन भी अगर हमारे यहाँ खाना पानी नहीं आता, भूख की शिद्दत, ये सहाबा वो हैं जिनको असहाबे सुफ्फा कहा जाता है। 70 सहाबा ऐसे थे जो एक चबूतरे पर बैठ करके पूरी जिंदगी गुजारते थे हुजूर की चौखट के बाहर। उनमें से एक हजरत अबू हुरैरा है, फरमाते हैं कभी कभार 2-2, 3-3 दिन तक कोई खाने की चीज नहीं आती, भूख से पेट पीठ तक लग जाता, लेकिन हम घबराते नहीं, बल्कि शिद्दत की जब भूख लगती तो रसूल पाक के चेहरे को देखते, हुजूर पाक के चेहरे को देखते, हमारे भूख का एहसास भी खत्म होता। उस चेहरे पाक में नूर तो अल्लाह ने रखा ही था, तुम्हारे पेट की ग़िज़ा भी थी, तुम्हारी आंखों की शिफा भी थी। आज अगर गमों से तुम भी चूर हो जाते, दुनिया अगर तुम्हें 1000 परेशान करे, काश तुम थक हार करके अपने बिस्तर पर आकर उस रसूल रहमत को याद करते। मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते। सुना है आप हर
आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। यकीनन वो रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो एक हिरन की आवाज को सुनकर उसकी मदद के लिए जाते हो, एक लकड़ी के रोने की आवाज सुनकर खुतबा छोड़ करके आते हो, एक ऊंट अपने मालिक की शिकायत करे हुजूर उसकी सुनने के लिए चले जाते हो। तुम तो उम्मती हो, तुम तो उम्मती हो, उस रसूल पाक के कसीदा खां हो, उस रसूल पाक की तारीफ करने वाले हो। काश तुम भी अपने गमों की दास्तान उस रसूल रहमत से सुनाते। यूं कहते बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यही के भले हैं, रुख किधर करे या रसूल अल्लाह, तुझसे जो मुंह छुपाएं तो करें किसके सामने, तुमसे जो मुंह छुपाएं तो करें किसके सामने, क्या और किसी से तवक्को नजर की है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से जो चेहरा हटा, इसी को इकबाल कहता है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवारे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार। ये जो हमारी इज्जतों की कमी है ये सिर्फ उस जगह से चेहरा हटाने की। तुम्हें पता है तुर्कियों को खिलाफत उस्मानिया का जो दौर है 650 साल ऐसा दौर था, वक्त के फराइना भी कांपते थे उनके नाम से। ऐसे खुलफा जो गुदड़ियां पहने हुए घूमते थे, लेकिन वक्त के फ्रांस की ताकत, इंग्लैंड की ताकत, यूरोप की ताकत इनके रौब दबदबे से कांपती थी। क्यों जानते हो? उन खुलफा में कुछ ऐसे आशिकाने मुस्तफा थे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए एक हल्का लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करते थे, एक हल्का लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं। सुल्तान अब्दुल हमीद के मुतालिक मैंने पढ़ा, मदीना तैयबा से लेकर इस्तांबुल तक की उन्होंने ट्रेन की लाइन बिछाई, ट्रेन की लाइन बिछाई, और जब ट्रायल चलने लगा तो इंजन को मदीने से लेकर इस्तांबुल तक चलाना था, तो उस वक्त कोयले का इंजन चालू किया ड्राइवर ने, तो भड़ 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 की आवाज शुरू हुई। सुल्तान को ये बात पसंद नहीं आई, कोड़ा निकाला और इंजन को भी मारा, कहा कि तुझे खबर है तू शहर रसूल में, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहर में इतनी बुलंद आवाज। उसके बाद उन्होंने उसे रोक दिया। ये उनका लगाव था बारगाह मुस्तफा से। तुम्हें पता है मस्जिद नबवी शरीफ को जब इन्होंने तुर्कियों ने बनाई, किस अंदाज से बनाया था? 500 हाफिज़े कुरान वहां पर रखे गए थे जो मस्जिद नबवी की तामीर की। 500 हाफिज़े कुरान, वही मेमार थे, वही इलेक्ट्रिशियन थे, वही प्लम्बर थे, वही मिस्त्री थे, उनको सारे फनून सिखा करके मस्जिद की तामीर के लिए लाए, और वो तामीर करते भी थे। ईंट को अगर रखना होता तामीर के वक्त, अगर 1 इंच भी ज्यादा हो जाती ईंट तो वहां नहीं काटते, पत्थर को वहां पर नहीं तोड़ते, 12 किलोमीटर दूर ले जाकर के काट कर फिर वापस लाते थे। इस शान से उन्होंने तामीर की थी। ये वाकयात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे आपको अभी तुर्की भेजने या वहां से किसी को लाने का ख्याल नहीं है, सिर्फ इसलिए उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा हुजूर की इज्जत करते थे, तो रब ताला ने उनकी इज्जतों की हिफाजत की और पूरी कायनात में उनका रौब व दबदबा रखा। आज भी आप अगर इस मसले को समझ जाएं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए तो हमें सीरियस होना चाहिए। मैं अपनी माँ के लिए गाली नहीं सुन सकता, मैं अपने बाप के लिए बुरे कलमात नहीं सुन सकता, मैं अपने खानदान को कोसने नहीं देता, मैं मेरे बेटे बेटी या बीवी को जरा हाथ लगाने नहीं देता। वो रसूल पाक हैं जिन्होंने मेरे लिए रो रो कर दुआएं की, वो रसूल पाक हैं जो कल कब्र में मेरे आने वाले हैं, वो रसूल पाक हैं जो महशर में मेरी शफाअत करने वाले हैं। उस रसूल पाक के लिए मैं कैसे आज गंदी गालियां सुनकर खामोश रह सकता हूं? जब तुम्हें ये एहसास आ जाएगा तुम्हारी जिंदगियों में एक नया इनकलाब भी आएगा, इनकलाब आएगा। अजीजा निगरान वक़ार, मेरी गुफ्तगू का खुलासा यही है, नामों से रिसालत की हिफाजत अल्लाह ताला ने खुद फरमाई कुरान पाक में। जब अबू लहब ने हुजूर को कहा था तब्बन लक या मोहम्मद, ए मोहम्मद तुम्हारे हाथ टूट जाएं, खराब हो जाए, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, मौला को ये बात गवारा नहीं हुई, पूरी सूरह उतारी तब्बत यदा अबी लहब, ए रसूल आपके नहीं अबू लहब के हाथ टूट जाए, बर्बाद हो जाए। और अल्लाह ताला ने ऐसी सूरह उतारी
ये कयामत तक आने वाला हर मुसलमान पढ़ेगा और उस पर लानत भी करेगा। गुस्ताख रसूल को जवाब दिया ना, ये अल्लाह की सुन्नत, रब्बे जुल जलाल की तरफ से सुन्नत है। जब मक्का वालों ने ताना मारा और अबू लहब ने कहा इन्ना शान हुजूर को कि तुम्हारी नस्ल कट गई, तीनों बेटे तुम्हारे इंतकाल कर गए बचपन में, अब तुम्हारी नस्ल नहीं चलेगी। इतनी बात हुजूर के लिए अबू लहब ने कहा तो अल्लाह ने आयत पूरी नहीं सूरे ने उतारी, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ऐ महबूब, आप नहीं, आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का। अबू लहब उसकी औलाद मिलती है कहीं, खत्म हो गई नस्ल, लेकिन मुस्तफा करीम की औलाद सादात इकराम हर इलाके में तुम्हें मिलेगी। हुजूर की नस्ल की भी मौला ने हिफाजत फरमाई। बात ये करनी है कि हुजूर की इज्जत की हिफाजत खुद रब्बे जुल जलाल ने फरमाई और तुम्हें हुक्म दिया गया, ऐ मुसलमानों, हुजूर की इज्जत की बात आ जाए तो सीरियस हो जाओ, मजाक मस्ती छोड़ दो, इसको हल्के में लेना छोड़ दो। बहुत सारे लोग ये समझते हैं ये भी कोई पॉलिटिकल इशू होगा, ये भी कोई इलेक्शन का मुद्दा होगा। मेरे अजीजों, ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, हमारी पूरे जीने मरने का मुद्दा है, हमारी जिंदगियों का मसला है। और एक बात याद रख लें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए अगर तुम सीरियस नहीं हुए और ये सोचते रहे कि कुछ हालात बिगड़ जाएंगे, कुछ हो जाएगा, इमाम गजाली ने इस बात को भी लिखा है, चंद दिन इस उम्मत को इंतजार करने दो, इंतजार करने दो, इन पर वो वक्त आएगा कि दुनिया इनके माओ बहनों को बाजार में लाकर नीलाम करेगी, ये कुछ नहीं कर सकेंगे, इनके बच्चों के छींटड़े उड़ा दिए जाएंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरे अजीजों, वो वक्त आ जाएगा अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए खड़े होने का एहसास नहीं रहा। आज हम जो हालात देख रहे हैं ये यूं ही नहीं हुए। पड़ोस में जो आग लगी हुई है, तुम क्या समझते हो उसकी चिंगारियां तुम्हारे घरों को नहीं जलाएंगे? चाहे वो आसाम हो, कश्मीर हो, त्रिपुरा हो, यहाँ पर जो नंगा नाच जुल्म का नाचा जा रहा है, तुम अगर महवे ख्वाब वो आराम से चादर ओढ़कर सोते हो तो ये भी तुम्हारी खाम ख्याली है। उठो, वो घर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मेरे अजीजों, ये फार्म मुर्गियों की तरह तो न बने कि बगल वाली मुर्गी कट रही है और ये चरने में तैयार है, अभी ये दाने चग रही है। ये फार्म मुर्गियों का हाल तो यही है, बगल में कसाब उस मुर्गी की गर्दन काट रहा है और बाकी मुर्गियां अपने दाने चगने में मसरूफ है। चिकन खाने की वजह से ज्यादा शायद ये फितरत आ गई। मेरे अजीजों, मोमिनीन की मिसाल तो ये है, एक मोमिन को भी तकलीफ हो तो मेरे आका फरमाते हैं जैसे ठोकर लगे तो पूरे जिस्म में बुखार आता है, एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में तकलीफ होनी चाहिए। तुम आज दर्द का एहसास करना भी भूल रहे हो तो फिर जाहिर सी बात है कि तुम्हारे साथ भी ये ट्रायल चलेगा, ये हर जगह चलेगा। इसलिए बेदार होने की जरूरत है, आज एहसास बेदार करो। और आखिर में मैं अपनी गुफ्तगू में, किसी को बुरा लगता है, बाज़ जगह पर मुझसे ये कहा जाता है कि आप ठीक है, जो अल्लाह रसूल की बातें कहनी वो कह दीजिए, लेकिन ये पॉलिटिक्स पर और राजनीति पर आप बात मत करें तो अच्छा रहेगा। मेरे अजीजों, मैं अपने लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों की जो परमिशन देते हैं, जलसों की लेते हैं, निकालते हैं, उन लोगों की तरफ से हमें बात आती है। क्यों? तुम ये चाहते हो कि इनको नशे में ही रखा जाए, इनको कोई सियासी शऊर बेदार करने वाला आए ही नहीं। हमारी इस कौम को तुम हमेशा चॉकलेट दे देकर 5-5 साल तक खिलाते रह जाओ और ये कभी खड़ा होना ही ना सीखे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा बनकर तुम्हारे पास नहीं आया, इस बात की वजाहत करता हूँ, लेकिन रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम की हैसियत से इतनी बात याद रखूंगा, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। बस जहां पर मेरे नबी पाक की इज्जत सलामत है, हमारे लिए कोई दूसरे मसले में कोई दुश्वारी नहीं है। और अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हिफाजत की कोई बात नहीं करता तो मेरा वैसा कोई लीडर ही नहीं। हम ना उसे नेता मानते ना लीडर मानते, जो मेरे मुकद्दसात पर हमला होने पर भी एक बात न कर सके। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इस शऊर को भी बेदार करो। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
तुम्हारे पास अल्लाह ने अकल भी दिया है और मौजूदा ताकत और पावर भी दिया है। तुम लोगों को धूल चटाना भी जानते हो, लोगों को उनकी औकात याद दिलाना भी जानते हो, मगर बस अपने अकल और दिमाग का इस्तेमाल भी करो। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इखलास पैदा करो। अपने आप को इतना गिराना मत कि कोई 500 में तुम्हें खरीद ले जाए। इतना ज्यादा अपने आप को जमीन पर न गिरा देना गटर और नाली में कि कोई 1000 पे तुम्हारी कीमत लगा सके। ए मुसलमानों, तुम्हारे चेहरे तो रसूलुल्लाह से निस्बत रखते हैं, तुम्हारे दामन हुजूर पाक से निस्बत रखते हैं। तुमको 500,000 में खरीदने की बात बड़ा अफसोस होता है। मैं तो इस बात का ऐलान करता हूँ, हमें खरीदने की बात तो छोड़ो, पूरी दुनिया करोड़ों की कीमत लगाकर एक गुलाम मुस्तफा की जूती भी न खरीद। क्यों? इसलिए कि हमारा ही तो अकीदा है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अगर तुम अनमोल हो तो बिकना छोड़ दो। अगर तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने रिश्ते मजबूत रखते हो तो कोई भी आकर के तुम्हें रातों रात बहका करके न चला जाए, कोई भी आकर के तुम्हें चॉकलेट पकड़ा करके न चला जाए कि सो जा मुन्ना सो जा। जिस तरह से माँ सुला देती है, इस तरह से तुम्हें भी लोरियां सुना करके कुछ पार्टियां सुला कर चली जाती हैं, ताकि तुम एहसास न कर सको और कभी तुम हुकूक मांग न सको। मुझे पता है, एक रिवायत, एक हिकायत मैंने पढ़ी थी। एक बादशाह ने अपने वजीर को बुलाकर पूछा, मेरी कुर्सी लंबी देर तक अगर चलाना है तो क्या रियाया को कितने पॉलिसियां देऊं? जाहिर सी बात है, बहुत सारी पॉलिसियां निकाली जाती हैं और बहुत सारे इनामात दिए जाते हैं। वजीर ने कहा, कोई पॉलिसी, कोई मिशन निकालने की जरूरत नहीं, मेरी एक बात पर अमल कर लीजिए। कहा क्या? कहा दुनिया भर का नशा मंगवाओ और अपनी रियाया को नशे का आदी बना, सबको चरस गांजा भंग पिलाते रहो। बादशाह ने खूब पैसे लुटाए चरस गांजा भंग पिलाने के लिए। वजीर ने कहा कि जब ये सारे चरसी हो जाएंगे तो तुम्हारी कुर्सी की किसको फिक्र? उसको 2 टके का नशा मिल जाए बस वो काफी है, सोता रहेगा। मेरे अजीजों, दुनिया यही चाहती है कि ये कभी बेदार ना हो सके, कभी हुकूक का मुतालबा ना कर सके। यहाँ तो बात ऐसी है कि अगर मैं निजाम मुस्तफा की बात करूं तो मुझे आतंकवादी कह देंगे। सीधे दहशतगर्दी का लेबल इनके पास पहले से तैयार मौजूद। ये दज्जाली मीडिया जो जर खरीद टट्टुओं को खरीद करके वहां पर बैठा करके एक दूसरे पर जो डिबेट कराते रहते, मुर्गे लड़ाते रहते, इनका काम यही है कि ऑलरेडी पकाया हुआ एक लेबल मौजूद है आतंकवादी का और दहशतगर्द का, टेररिस्ट का। ये कहाँ फिट करना है? वहीं पर फिट करना है जहाँ दाढ़ी है, टोपी, बाकी कहीं नहीं। मुसलमान के नाम के साथ ये खिलवाड़ होता है। अब दुनिया पक भी चुकी इनका सुन करके। लिहाजा तुम भी कभी इस बात का खौफ नहीं रखना, ये सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन है। मेरा दिल मुतमईन है, कल भी हम अमन के मसीहा थे, आज भी हम अमन के मसीहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस जमीन को नापाक होने नहीं देते। ये ख्वाजा हिंद की जमीन है, यहाँ पर महबूबे इलाही आराम फरमाए, साबिर कलियरी आराम फरमाए। हम इस जमीन का तकद्दुस समझते हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि दुनिया क्या कहती है, इसकी तरफ तवज्जो मत करना। सिर्फ इतना देखना, अल्लाह उसके रसूल मेरे मुतालिक क्या कहते हैं, अल्लाह उसके रसूल मुझसे राजी है या नाराज। इस बात का एहसास आ जाए, इंशाअल्लाह अज़ीज हमारी इज्जतें और वक़ार में इजाफा होगा। अजीजा ने गिरामी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात की तरफ मुतवज्जे करने के लिए फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चंद अशआर मैं तुम्हारे गोश गुजार करते हुए अपनी तकरीर को खत्म करने की तरफ ले जाता हूँ। याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारी पूरी जिंदगियों में रूह की हैसियत रखती है, जान की हैसियत रखती है। अगर वो नाम पाक हमारी जिंदगियों से निकल गया तो फिर ये मुर्दा लाशों की तरह जिंदगी है। तुम्हारा जीना, तुम्हारा चलना फिरना सिर्फ मुर्दा लाशों की तरह है, तुम किसी का कुछ नहीं कर सकोगे। हाँ, नाम मुस्तफा अगर सीने पर मौजूद है तो मजाल है कोई तुम्हारे तरफ आंख उठाकर
देख सके, कोई ठोकर मार करके देख सके। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। इकबाल ने कहा है अगर रसूल पाक ना हो तो फिर पूरी दुनिया के फूलों की खुशबू भी नहीं होगी। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, और खेमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है। ये आसमान जो देख रहे हो तुम, नीलगो आसमान बगैर किसी पिल्लर के खड़ा है। कैसे खड़ा है? तुम खड़ा करके दिखाओ, 4x4 की छत लगा करके दिखाओ जिसका एक भी पिल्लर ना हो। इतना भारी भरकम पिल्लर के बगैर आसमान का छत ताना गया है, ये किसके नाम से खड़ा है? इकबाल कहता है ख़ीम-ए अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है। और उस मुस्तफा का नाम कहाँ कहाँ है, तुम कहाँ कहाँ ढूंढोगे? सुनो, दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, मौज में बहर की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये एहसास लेकर के जाओ, उनके बगैर मेरी जिंदगी नहीं है, न यहाँ पर है, न कब्र में है, न हशर में है। उनसे दूर होगे तो यहाँ पर भी जिल्लत है, कब्र में अजाब है, हशर में रुसवाई है। उनको छोड़ोगे तो फाजिल बरेलवी फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। जो हुजूर के का नहीं हो सकता वो अल्लाह का भी नहीं हो सकता, जो हुजूर का वफादार नहीं वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में भी सीरियस नहीं हो सकता। इसलिए मैंने अपनी गुफ्तगू को पूरा का पूरा हुजूर की जात पर किया है मेरे अजीजों, इसलिए कि मुझे पता है हमारी कौम का इलाज क्या है, इसके इनके मर्ज का इलाज क्या है। हमारी कमजोरी का इलाज एक ही है कि इनके सीनों में इश्क़ मुस्तफा की शमा रोशन की जाए। एक बार ये शमा भड़क गई तो फिर सारी बुराइयां इस शमा की रोशन में वैसी खत्म होनी। जब उजाला आता है तो अंधेरियां जाती, अंधेरा नहीं रहता। लाइट बंद करो तो अंधेरा आएगा। ये दिलों के अंदर से अगर इश्क़ रिसालत की शमा को बुझने दे दोगे तो बहुत सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। हाथ भी गुनाह कर रहा होगा, कान भी गुनाह कर रहे होंगे, आंख भी गुनाह कर रही है और पैर भी गुनाह कर रहे हैं। ये सारे अंधेरे गुनाह के क्यों आए? लाइट खत्म होने लग गई। ये जो रसूल पाक की मोहब्बत की जो शमा जली हुई थी वो जब भी मध्यम होने लगे ये अंधेरियां आएंगी। जिस दिन तुम हुजूर पाक की मोहब्बत की ये शमा को तेज कर लोगे फिर देखना तुम्हारे हाथ खुद ब खुद साफ होंगे, तुम्हारी आंखें खुद ब खुद पाक होंगी, तुम्हारी जुबान खुद ब खुद ताहिर होगी, तुम्हारे कदम और हाथ निहायत ही उम्दा और सलीके से चलने लगेंगे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, सारी चीजों का दारो मदार उस रसूल पाक के नाम और उनकी मोहब्बत से है। इस शमा को बुझने न देना। मैं आपसे बात ये करता हूँ, 3 जवान ऐसे थे जिनको एक बादशाह ने कैद किया और उनसे कहा कि तुम धर्म परिवर्तन कर हो रहा है ना आज भी। और वो 3 हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने जवान, तीनों सगे भाई। ईसाई बादशाह ने कहा तुम मेरे मजहब में आ जाओ, मैं अपने दरबार में जगह दे दूं। वो तीनों ने मना कर दिया, हम ये नहीं कर सकते। बादशाह ने क्या कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कहा ठीक, लेकिन मारने का भी जो अंदाज उसने इख्तियार किया, एक जल्लाद को बुलाया, एक कढ़ाई और उसमें तेल डाल करके खोलाया और कहा कि अगर तुम मेरे दीन पर नहीं आते तो मैं तुम्हें इस खोलते हुए तेल में डाल दूं। उन जवानों ने कहा ये भी हमें मंजूर है, ये भी हमें मंजूर है, टस से मस नहीं हो। उस बादशाह ने उनमें से तीनों भाइयों में से बड़े को उठाया और जल्लाद के हाथ दिया कि इसे उठाकर डाल दो। गरम पकते हुए तेल में उस शहजादे को डाल दिया। पूरा जिस्म जल गया और उनकी रूह निकल गई। उसके बाद दूसरे शहजादे को उठाया और उसको भी तेल में डाल दिया। कोई एक भी उनमें से अपने दीन से हटने को तैयार नहीं। तीसरा जो बचा था वो 22 साल का कड़ियल जवान। जो नौजवान मुझसे सुनते हैं तो ये तवज्जो चाहता हूँ। बहुत सारे नौजवान ये कहते हैं अभी तो जवानी हमें कुछ करने दिया जाए। ऐ मेरे अजीजों, ये जवानी ही तो है पूरी जिंदगी का मकसद। ये अगर तुमने
रसूल पाक की वफा के लिए रखा तो बुढ़ापा तुम्हें आ ही नहीं सकता। तुम 80 साल में भी जवान ही रहो, 90 साल की उम्र में भी जवान ही रहो। उस 22 साल जवान को बादशाह के एक वजीर ने कहा, बादशाह सलामती से मेरे हवाले कर दे, मैं इसको चेंज करके लाऊं। बादशाह ने दे दिया। उस वजीर ने क्या किया पता है, अपने घर ले गया, अपनी हसीन और जमीन लड़की उसके ऊपर लगा कि ये इसको मैं एक कमरे में रखता हूं तो अपनी मोहब्बत में इसको अपनी तरफ ले ले। अगर ये दीन बदल लिया, तेरी तरफ आ गया तो बादशाह मुझे मुंह मांगा इनाम देगा। लोग आज भी यही करते हैं मेरे अजीजों, पहले तुम्हें या तो पैसों से खरीदें या लड़कियों से खरीदें, लेकिन रसूल पाक का दीवाना इतनी हल्की कीमतों में नहीं बिक सकता। अब वो जवान 22 साल का उस वजीर के घर में तो था, रात के वक्त जैसी वो कमरे में अकेला होता, उसकी बेटी आ जाती, वो जैसी आती अपना मुसल्ला बिछाकर सजदे में चला, देखने की नौबत ना आए। वो काफी देर तक बैठी बैठी रहती और फिर चली जाती। महीना गुजर गया, उस नौजवान ने आंख उठाकर नहीं देखा, महीने तक। और 1 महीने के बाद वो रोजाना अपने बाप से ये वादा करके आती थी कि अभी बदल रहा है, अभी बदल रहा है, बदल रहा है। महीने के बाद वो आई, झल्ला करके कहा कि ए जालिम, तू कौन सी चीज को देखना पसंद करता है, देख मेरे हुस्न को। दुनिया मुझे देखने के लिए कतार लगाती है, बड़े बड़े बादशाहों के बेटों के निकाह के पैगाम आते हैं, और एक तू है कि महीने भर से मेरी तरफ देखता तक नहीं। उस जवान ने चेहरा फेरे बगैर जो जवाब दिया ना, वो जवाब हमारी जिंदगी होना चाहिए। उस जवान ने कहा, ए नौजवान लड़की, तू वापस चली जा, जो तू मकसद से आई है वो काम पूरा नहीं हो सकता, इसलिए कि उन आंखों को तू धोखा नहीं दे सकती जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा, जो अपने हबीब पाक का हुस्न देखा हुआ हो उसे दुनिया का हुस्न खरीद नहीं सकता। तू वापस चली जा। इतना अज़्म, इतना हौसला, इतना यकीन देखने के बाद वो पिघल गई और उसके बाद कहने लगी, ए जवान, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं खुद तेरे दीन से मोहब्बत करने लग गई हूँ कि तेरा दीन ऐसा है कि तेरा दिल इतना पुख्ता करके रखा है कि तेरा दीन कभी किसी हुस्न पर बिकता नहीं। मैं जिस दीन पर हूँ यहाँ रोज सौदेबाजी होती है, लिहाजा मैं अपने घर से थक चुकी हूँ, तू अपने साथ मुझे ले और बाहर चल। उस नौजवान के पास वो मुशर्रफा इस्लाम हुई, ईमान में दाखिल हुई और उस नौजवान को उस घर से लेकर रातों रात निकल आई कि मैं तुझे शहर से बाहर छोड़ाऊंगी, मेरे बाप से बचाकर, बादशाह से बचाकर। अब ये जवान लड़का, जवान लड़की निकले हैं, तवज्जो चाहता हूँ, शहर से बाहर निकले थे, अचानक घोड़ों के दौड़ने की आवाज आ गई। ये एक दरख्त की ओट के पीछे छपकर खड़े हो गए कि देखा शायद बादशाह को खबर हो गई, वजीर ने बता दिया होगा कि ये दोनों भाग गए हैं, हमें पकड़ने के लिए पूरी फौज आ रही है। ये दरख्त के पीछे से छुपकर काफी देर इंतजार करते रहे। वो घोड़े दौड़ते दौड़ते दरख्त के करीब आकर रुक गए और उन आने वाले सवारों में से एक सवार ने इसका नाम पुकार करके कहा, दरख्त के पीछे छुपा हुआ बाहर आ जा, उस दुशीजा को भी लेकर के आ जा। जब ये बाहर आया तो देख करके इसकी आंखें फटी रह गई। ये बादशाह की फौज नहीं थी, इसके मरहूम दोनों शहीद भाई घोड़े पर सवार आए हुए, जिन दोनों को बादशाह ने खोलते हुए तेल में डाला था, जला दिया था, वो दोनों घोड़े पर सवार थे और एक बड़ी जमात थी। ये सहम गया और अपने भाइयों से पूछा, भाईजान आप कैसे? उन दोनों ने कहा, ऐ हमारे नन्हे, क्या तूने आयत कुरान की नहीं पढ़ी, जो अल्लाह की राह में मारा जाए उसे मुर्दा ना कहा जाए। अल्लाह ने हमें जिंदगी बख्शी है और ये जो जमात तू देख रहा है ये असहाबे बद्र, असहाबे ओहद की है और हम आए हैं तेरी बारात बनकर, ताकि इस सफर में तू अजनबिया के साथ ना जा सके, तेरे निकाह में हम हाजिर, निकाह के लिए हाजिर आए। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक बात मैं कहता हूँ, इस छोटे नौजवान ने रोते हुए पूछा, भाईजान जब बादशाह आपको खोलते हुए तेल में डाल रहा था, वो मंजर आज भी मैं नहीं भूल सकता कि जैसे ही पकते हुए तेल में 2 भाइयों को उसके सामने डाला गया हो, चमड़ी जल गई हो, पूरा जिस्म गल गया हो, उस वक्त दर्द कितना होता है। वो दोनों भाइयों से छोटा कह रहा था, दोनों कहते हैं, ए हमारे नन्हे भाई, तुझे क्या खबर कि
कि तेल में डालने के वक्त दर्द कितना हुआ। सुन, तू दर्द की बात करता है, हमें पता ही नहीं चला हमारी मौत आई कब, हमें तेल में डाला कब गया। कहा वो कैसे? हाँ, जब जल्लाद ने उठाकर हमें कढ़ाई की तरफ उठाया था, सामने तो हुस्न मुस्तफा मौजूद था। वो चेहरे जमाले जहां आ रहा था, उनके हुस्न को देखने में हम इतने माहूर थे कि कब हमें डाला गया और कब निकाला गया इसका एहसास ही नहीं हुआ। आला हज़रत ने यही तो फरमाया है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख करके मिस्र की औरतें अपनी उंगलियां काट ली। पता है, उंगलियां उनकी कट गई थी। वाकया बड़ा तवील है, कुरान पाक में भी मौजूद है। जुलेखा ने सारी औरतों को एक हाथ में चाकू और एक हाथ में लीमू दिया था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया था। जब हजरत यूसुफ सामने आए, जुलेखा ने सारी औरतों से कहा अब अपने अपने लीमू काटो। औरतों ने लीमू तो छोड़ दिया, चारों उंगलियां काट ली, लेकिन एक उंगली का भी कटना मेरे अजीजों दर्द होता है। उनसे पूछा गया औरतों से कि तुम्हारी चारों उंगलियां कट गई, तुम्हें पता नहीं चला? वो औरतें कहती हम जमाले यूसुफ देखने में मसरूफ थे, हुस्न यूसुफ देखने में मसरूफ थी। औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखते हुए उंगलियां काट ली। ऐ जवानों, कुर्बान जाओ, वो हुस्न यूसुफ जिससे सदका पाता है, वो मेरे मुस्तफा का जमाल है, वो रसूल रहमत का जमाल है। जब हमारी झांकनी का वक्त आ जाए, नज़ा का वक्त आ जाए, डर किस बात का कि रूह कैसे निकलेगी। अगर सिराने वो ताजदारे मदीना आ गए और अपना चेहरा बेनकाब कर दिया तो फिर हमारी रूह के निकलने का भी एहसास नहीं होगा। अजीजा ने गिरामी, इसी दुआ के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। या रसूल अल्लाह, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। ए मुसलमानों, तुम्हारे लिए ये नसीहत दे करके जाता हूँ, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।